हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि हम माइस्क्यूएल कनेक्शन कैसे बना सकते हैं और कैसे एक डेटा हम माइस्क्यूएल से रीड कर सकते हैं। उसके लिए हमने गेट एपीआई बनाया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हम पोस्ट बनाते हैं। तो उसके लिए जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल तरीका है। और यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट, बाकी कुछ करना नहीं है, सेम रहता है। तो यहाँ पे जो हम क्वेरी अभी फैच कर रहे हैं हम एसक्यूएल कनेक्शन से, ये भी करेंगे, बट अभी हम उसके लिए क्वेरी बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेरी पास करेंगे, तो उसके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वैल्यू लेनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट डेटा। ये डेटा हमें रीड करना है, जो डेटा हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ आएगा। ध्यान रखना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ में हमारे पास डेटा आएगा। देखिए, डेटा इस बॉडी में आराम से नहीं आता नोड.जेएस के अंदर। उसके लिए हमें बॉडी पार्सर यूज़ करना पड़ेगा। बॉडी पार्सर एक मिडलवेयर होता है जो हमारे क्लाइंट से डेटा जो आएगा वहाँ से फैच करके डेटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड करा देगा। वो 3 तरह से डेटा आता है, कैसे आता है वो देखेंगे। अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, बट हम करके दिखा रहे हैं कैसे होना है। और ये जो क्वेरी बनेगी माइस्क्यूएल की, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने एसक्यूएल क्वेरी चलाई थी सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पैरामीटर दिया था। यहाँ पे अब मैं जो पैरामीटर दूंगा, यहाँ पे डेटा भी दे रहा हूँ, ताकि मैं इसको यहाँ से एरे के फॉर्म में इसको यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ताकि जो पैरामीटर्स होंगे मेरे इंसर्ट वाले डेटा में वो यहाँ पे पास हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो एग्जीक्यूट क्वेरी मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 पैरामीटर पास कर दिए। अब तो ये पहले वाले में भी काम करेगा, क्योंकि ये नल जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक एरे के फॉर्म में हम इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से जाएगा, ये क्वेरी हो जाएगी, ये एरे हो जाएगा। अब ट्राई करते हैं, कुछ एरर आएगी तो बाद में देखेंगे। और यहाँ पे हम जब ये पोस्ट क्वेरी देंगे और डेटा पास करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो रिज़ल्ट है इसको मैं स्टूडेंट डेटा के फॉर्म में ही सेंड कर देता हूँ इस तरह से। तो जो डेटा आएगा वो मैं यहाँ सेंड कर दूंगा, और मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोस्ट एपीआई में किस तरह डेटा आएगा इस बॉडी के अंदर। तो अभी जब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो ब्राउज़र से तो चलेगा नहीं, ये चलेगा हमारा यहाँ से पोस्टमैन से। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से पोस्ट करूंगा। अब जब मैं इस क्वेरी के ऊपर सेंड करूंगा तो उसके लिए फॉर्म डेटा है मेरे पास। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं रो पे क्लिक करूंगा और रो के फॉर्म में जेसन इन्फॉर्मेशन मुझे भेजनी है। तो अगर जेसन इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो मैं यहाँ पे इस तरह से उस जेसन इन्फॉर्मेशन को लिखूंगा। तो मुझे लिखने के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसी फील्ड के ऊपर मैं उनको चेंज कर लूँगा। तो कॉपी किया और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया, और इस तरह से मैंने इसको लिखने की कोशिश करूँगा ताकि ये मेरा काम हो जाए। यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर विपिन कुमार लिख लिया, यहाँ पे मैंने पीएचडी कर दिया इस तरह से, और मैंने यहाँ पे आईडी नंबर 3 दे दी, क्योंकि 2 तो हो चुकी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईडी। तो अभी ये डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगी, कनेक्टिविटी नहीं की है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगी। जब मैं इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी यहाँ से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से इसको पार्स नहीं करता है ऐसे। तो एरर कुछ नहीं है, लेकिन डेटा भी नहीं आएगा। तो ये डेटा इसमें आ जाए जो हम वहाँ से भेज रहे हैं। जो डेटा हमने अभी यहाँ पे भेजा पोस्टमैन से, ये डेटा हमने रो के फॉर्म में भेजा, फिर फॉर्म यूआरएल एनकोडेड के फॉर्म में जा सकता है, फिर फॉर्म डेटा के फॉर्म में जा सकता है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों के लिए अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है हमें बॉडी पार्सर के थ्रू। तो सबसे पहले बॉडी पार्सर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट बॉडी पार्सर। अब बॉडी पार्सर क्या होता है? एक मिडलवेयर होता है। मिडलवेयर क्या होता है मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में। और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी पार्सर इस तरह से। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी जो बॉडी पार्सर है इसको यूज़ भी करना होगा, तो सब जितने कनेक्शन हमने स्टैब्लिश किए हैं उनसे ऊपर हम इसको यूज़ करेंगे। तो उसका तरीका होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐप डॉट यूज़, यहाँ पे लिखेंगे बॉडी पार्सर डॉट जेसॉन। पहले जेसॉन, क्योंकि हम डेटा रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे जेसॉन लिखेंगे। तो अब मेरे पास जो जेसॉन डेटा है वो आने लग जाएगा, क्योंकि हमने बॉडी पार्सर में जेसॉन पास कर दिया है और हम जेसॉन डेटा यहाँ पे रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ट्राई करें, सेंड करें, तो देखते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन वापस आई। ये देखो, ये वापस आ गई इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही मैंने इसको यूज़ किया, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट के अंदर console.log, और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डेटा पास कर दिया। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने बॉडी पार्सर लगाया, तो अब मैं जब इन्फॉर्मेशन भेजूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन मैंने भेजी और ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। ध्यान से देखिएगा। तो ये बॉडी पार्सर के थ्रू आई, ठीक है। जेसॉन इन्फॉर्मेशन हमने डाली यहाँ पे, तो ये आ गई। अब ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से एक ही इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करनी होती है, सारी एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा यूज़ करना है। जेसन में डेटा आएगा या फॉर्म से डेटा आएगा, या फिर एक्सटेंडेड फॉर्मेट में कहीं से यूआरएल एनकोड होगा। जैसे भी होगा वो आपको डिसाइड करना है कैसे आएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, तो पहला तरीका जेसॉन के थ्रू कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी हमें इसको इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है माइस्क्यूएल में, तो वो कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो इसको ऑन करते हैं यहाँ से।
जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम वापस भेज देंगे यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट हमने वापस भेज दिया, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ नहीं कर रहे अभी। इन्फॉर्मेशन आएगी और इसको हम जो क्वेरी है वो लिखेंगे पहले यहाँ पे। तो क्वेरी हमारी होगी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ और इसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे 3। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह से, तो ये 3 क्वेश्चन मार्क हो गए हमारे। तो ये हमारी हो गई इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज और यहाँ पे एक और पैरामीटर लगाएंगे जो हमें पास करना है, जो एरे होगा और इस एरे में हमें 3 वैल्यू पास करनी है। तो वो हमारी होगी स्टूडेंट डेटा डॉट, जो पहली वैल्यू है जो हमें नाम यहाँ पे मिल जाता है एस नेम, फिर जो तीसरी वैल्यू है क्योंकि वो हमें वही देनी है डेटाबेस में हमारी होगा इंडेक्स। ये देखो डेटाबेस में हमारी पहले एस नेम है, फिर कोर्स है, फिर एस आई डी है, तो ऐसे ही हमें देना है। तो एस नेम हो गया, फिर स्टूडेंट डेटा और इसको हमें अच्छे से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि जो हमने रीड किया डेटा तो कॉन्स्ट बनाया, एस नेम लिखा और हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डेटा डॉट एस नेम क्योंकि हम यहाँ पे रीड कर रहे थे इन्फॉर्मेशन। फिर कॉन्स्ट कोर्स इक्वल टू स्टूडेंट डेटा डॉट कोर्स इस तरह से, और फिर कॉन्स्ट एस आई डी इक्वल टू स्टूडेंट डेटा डॉट एस आई डी। तो इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे फिर हम को पास कर देंगे जो भी हमने लिखा कि एस नेम कोर्स। ऑर्डर जरूरी है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस ऑर्डर में नहीं दिया तो फिर आपको क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी। क्वेरी में फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ पे आपको फील्ड लिखनी पड़ेगी जिस ऑर्डर में है, फिर उसके क्वेरी चेंज हो जाएगी। तो क्वेरी आपको देखनी है कैसे चेंज करेंगे। मैं बाय डिफॉल्ट क्वेरी के फॉर्म में यहाँ डाल रहा हूँ, अगर ये इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि रिजल्ट आ गया है। ट्राई करते हैं अब और डेटाबेस में देखेंगे कि भाई इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है या कोई एरर हमारे पास आ गई है। तो जैसे ही मैंने ये डेटा भेजा इस तरह से तो ये डेटा रिजल्ट के फॉर्म में आएगा और रिजल्ट देखो, रिजल्ट में ये वापस आया हमारे पास। तो रिजल्ट में जब ये वापस आया तो आप देखो रो अफेक्टेड 1 यानी कि हमारी एक इन्फॉर्मेशन इंसर्ट हो चुकी है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे इंसर्टेड लिखा हुआ आ रहा है ID 0। तो यहाँ पे हमारा एक रो अफेक्ट हो चुकी है। अब ये देखने के लिए कि इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ, ये मेरा जो है SQL क्वेरी है डेटाबेस के अंदर, इसको दोबारा चलाया। आप देखो यहाँ पे 3 नंबर का फील्ड भी इंसर्ट हो गया। ये आपके सामने है, सब कुछ दिख रहा है कि किस तरह से हमने डेटा डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया। और ये इन्फॉर्मेशन हम चेक कर लेंगे बाद में कि भाई अगर हमारा रो अफेक्टेड रो 1 आ रहा है यहाँ पे, जो इतने भी आपने इंसर्ट किए, अगर 10 इन्फॉर्मेशन इंसर्ट किए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, अगर ये वैल्यू 1 है तो आप इसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अभी मैंने रिजल्ट को ऐसे ही डिस्प्ले कर दिया, ऐसा क्या ऐसे ही, बट अगर आपको थोड़ा सा चेक करके भेजना है तो आप उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं कि इफ रिजल्ट डॉट रो अफेक्टेड, इसका नाम जो हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये है अफेक्टेड रोज। अफेक्टेड रोज तो यही लिखेंगे, अफेक्टेड रोज। अफेक्टेड रोज आर कैपिटल ऐसे लिखना पड़ेगा। अफेक्टेड रोज अगर हमारी इक्वल टू 1 है, हमने चेक कर लिया, तो हम यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं जेसन के फॉर्मेट में। क्या लिखेंगे? हमने लिखा मैसेज और यहाँ पे लिख दिया रिकॉर्ड इंसर्टेड। और अगर ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ तो हम लिखेंगे एल्स और यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको कॉपी करके ऐसे एल्स और यहाँ पे लिख देंगे कि रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड ड्यू टू सम एरर। एरर क्या है वो हमारे पास बाद में आ जाएगी अगर कोई एरर आई है तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया और इसको अलग से डाल देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है फिर। तो इसको इस तरह से डाल देते हैं यहाँ पे और एल्स में भी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से आ जाए इस तरह से। तो ये हम ट्राई कर रहे हैं, रिजल्ट में अफेक्टेड रोज चेक करी हमने। अब दोबारा ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम एक इन्फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं क्योंकि आईडी अगर सेम करेंगे तो एरर आ जाएगी। हमने 4 कर दिया और यहाँ पे हमने कर दिया डॉक्टर विपिन क्लासेस। ट्राई करते हैं, सेंड करते हैं, फिर चेक करते हैं। अगर ये सब कुछ सही हुआ तो देखो रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड ड्यू टू सम एरर। अब ये क्या एरर रही, चेक करते हैं एक बार क्या इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने गलती भी कर दिया हो क्या पता, क्योंकि रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो चुका है। तो हमने कुछ यहाँ पे चेकिंग में दिक्कत कर दी है। तो ये रो अफेक्टेड इसको मुझे रीड करना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन ये शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम कंसोल कर लेते हैं, console.log और यहाँ पे रिजल्ट जो मेरा आएगा उस रिजल्ट को मैं शो कर लेता हूँ कि किस तरह से डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, ताकि उसी फॉर्मेट में हम इसको रीड कर लें। और मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ से रिटर्न किया है तो शायद इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ स्ट्रिंग को, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं जा रहा है, शायद इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। और अब ट्राई करते हैं एक बार फिर और यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, बाद में रिमूव कर लेंगे इनको, इन्फॉर्मेशन वही रखते हैं, आईडी चेंज कर लेते हैं। फिर ट्राई करते हैं, ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड लिखा हुआ आ गया आपकी बार, क्योंकि वो मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में उसको रिटर्न किया था। ये देखो यहाँ पे आ गया अफेक्टेड रोज जो मैं डिस्प्ले कर रहा था यहाँ से,
और ये है रिजल्ट सेट हेडर के फॉर्म में। तो ये रिजल्ट यहाँ पे जब आया तो मैंने उसको यहाँ पे चेक कर लिया अफेक्टेड रोज, तो ये सही है, वो मैंने स्ट्रिंगिफाई किया हुआ था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने चेक कर लिया, अगर रिकॉर्ड हमारी इंसर्ट हो चुकी है तो इस तरह से हमें मैसेज मिल जाएगा यहाँ पे रेस्ट एपीआई में रिकॉर्ड इंसर्टेड, और ये रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है लाइव कि किस तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। लेकिन ये एक तरीका है, ध्यान रखिएगा। अभी जो हम यहाँ डेटा लेके आ रहे हैं जेसन के फॉर्मेट में है, लेकिन अगर ये डेटा जब मैं पास करूंगा वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में होगा, ध्यान रख रहे हैं, इस वाले फॉर्मेट में, ये फॉर्म यूआरएल एनकोडर। तो ये फॉर्मेट अलग होता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि एस नेम क्या है। पहले तो एस नेम की वैल्यू जो है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दी डॉक्टर सचिन कुमार ऐसे, फिर मैंने एक और वैल्यू ली, मैंने लिखा कोर्स जो है वो हम कर देते हैं PhD CSC ऐसे करके, और फिर हमने लिखा SID। ध्यान रखना फील्ड वही होंगी जो हमने वहाँ पे बनाई है, और ID में 6 कर देता हूँ क्योंकि 5 तक हम ऑलरेडी यहाँ पे दे चुके हैं। तो हमने 6 कर दिया। ये चेकिंग बाद में आप लोग कोडिंग थ्रू कर सकते हो कि ID 6 अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, वो एक डिफरेंट अप्रोच है, वो API में बनाने में आप सेफ्टी कर सकते हैं। तो इतना मैंने करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको चेक करके बता रहा हूँ किस तरह से API बनाए जाते हैं। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जब मैं इसको सेंड करूँगा तो आप देखेंगे एरर आ जाएगी और ये इन्फॉर्मेशन शायद नहीं जाएगी, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। और आप देखेंगे यहाँ पे कि ये रिकॉर्ड शायद इंसर्ट नहीं होगा, 5 ही रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हुए हैं, तो एरर आ गई क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फीड ही नहीं हो पाई, ये इन्फॉर्मेशन उसे मिली ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, तो यहाँ पे जो बॉडी पार्सर है वो हमें एक और यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे यूज़ करना है बॉडी पार्सर डॉट URL एनकोडेड, इस तरह से URL एनकोडेड, और यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है और यहाँ पे लिखना है एक्सटेंडेड ट्रू, एक्सटेंडेड ट्रू, इस तरह से मुझे लिखना है। तो ये जब मैं ट्रू कर दूंगा एक्सटेंडेड, तो ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी URL के थ्रू, फिर मैं उसको रीड कर लूंगा इस तरह से सेम। अब फिर ट्राई करते हैं, जैसे ही मैंने लिखा सेम ऐसे ही रखा है, बस वहाँ पे बॉडी पार्सर लगाया है, फिर सेंड कर रहा हूँ मैं, और आप देखेंगे अगर ये सही रहा तो रिकॉर्ड इंसर्टेड, और आप देखेंगे कि ये इनकोड यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, ये देखो। तो सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, किस तरह से एरर आती हैं, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना इजी तरीका आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अब एक और प्रॉब्लम आएगी तीसरे वाली, कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन HTML पेज के थ्रू फॉर्म डेटा से दे रहा हूँ, ध्यान रखना HTML पेज, यहाँ पे HTML पेज नहीं था, ये फॉर्म एनकोडेड URL था, यहाँ पे JSON फॉर्मेट था, ये फॉर्म डेटा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा जो होता है। तो इसके लिए यहाँ से मैंने टेक्स्ट लेके आया पहले, और ये मल्टी पार्ट मुझे हटा दूंगा, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ डेटा पार्ट को भी, कि अभी तो मुझे सिर्फ फॉर्म डेटा भेजना है। मल्टी पार्ट में जब इमेज भेजते हैं, जब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एस नेम लिखा सेम टू सेम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर रवि कुमार, इस तरह से लिख दिया, या सुशील कुमार लिख देते हैं इस तरह से। और फिर हमने यहाँ पे कोर्स लिखा, फिर हमने यहाँ पे कोर्स जो है वो कर दिया MTech IT इस तरह से। फिर हमने SID लिखा, और यहाँ पे हमने SID इस बार 7 पास कर देते हैं। अब देखेंगे ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। रिकॉर्ड इंसर्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि जो बॉडी पार्ट मल्टी पार्ट डेटा जो हम फॉर्म डेटा में भेज रहे हैं वो कैसे रीड करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ये वाला भी, ये देखो, इसमें ऐसे काम नहीं होगा। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था फाइल अपलोड करते समय कि हम मल्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम मल्टर यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा, मल्टर किया, और हमने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया इसको, क्योंकि फॉर्म डेटा करने के लिए हम मल्टर यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे मल्टर लिखा इस तरह से। अब ये मल्टर यूज़ करेंगे, और सबसे नीचे ध्यान रखना यहाँ पे app.use, और यहाँ पे लिख देंगे हम कि मल्टर डॉट एरे। तो यहाँ पे हम एरे यूज़ करेंगे मल्टर के थ्रू। तो जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म के थ्रू आएगी वो एक एरे के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी इसके पास, ठीक है, और बॉडी के पास, और उसको हम यहाँ से रीड कर लेंगे और फिर इन्फॉर्मेशन करेंगे। अब ट्राई करते हैं कि क्या मल्टर यूज़ करने के बाद इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आ जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं आएगी। फिर ट्राई करते हैं, फिर ट्राई किया हमने और चेक किया, ये देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड। और अब हम 7 पे चले जाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि 7 रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। तो आप देख रहे हो किस तरह से हम ये JSON डेटा, एनकोडेड URL डेटा, और हमने मल्टर के थ्रू जो हमारा फॉर्म डेटा होता है उसको कैसे रीड किया। तो कोडिंग में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बॉडी पार्सर हमने यहाँ पे चेंज कर दिए, मिडलवेयर हमने यहाँ पे चेंज कर दिए। अब आप चाहे उसे JSON से भेज दो इन्फॉर्मेशन, चाहे आप एनकोडेड URL से भेज दो, चाहे आप फॉर्म बना के HTML वहाँ से भेज दो। अब ये आपका पोस्ट API सारे इन्फॉर्मेशन को ऐड करने लग जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप पोस्ट रिक्वेस्ट विद MySQL बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको कोशिश की समझाने की। अगली वीडियो में देखेंगे कि हम डिलीट और अपडेट भी क्वेरी कैसे चला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैं।